नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज की जो खबर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि आपने थंबनेल में अभी देखा है कि आंगनवाड़ी का काम ख़त्म, यानी कि आंगनवाड़ी का काम किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और जो आंगनवाड़ी की जगह पर जो एजुकेटर्स को सरकार नियुक्त कर रही है, 10,300 रुपये मानदेय देने के लिए कह रही है, इनके बारे में बताएंगे कि इस तरह से आंगनवाड़ी का जो हक है सरकार किस तरह से छीन रही है। मंत्री जी जब शुरू में यहाँ पर महिला एवं बाल विकास पद संभाली थी, तब लोगों को लगा था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा था कि आंगनवाड़ी के हित में सरकार फैसले लेंगी, लेकिन अब यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हक ही सरकार छीन रही है। इस खबर पर विस्तार से गंभीरता से बात करेंगे कि इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए और संघों के द्वारा किस तरह से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी से जुड़ी अन्य राज्यों से भी महत्वपूर्ण खबरें देखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक एक खबरों की ओर। देश का जाना माना न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसमें ये खबर छापी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कि बच्चों के भौतिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहयोग करेंगे। अब कौन सहयोग करेगा, आपको बता दें कि यहाँ पर आंगनवाड़ी की जगह पर अब एजुकेटर्स की भर्ती करने जा रही है सरकार, और अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो हक है एजुकेटर्स ले जाएंगे। और इसमें नीचे लिखा भी गया है कि जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की होगी जिम्मेदारी, यानी कि जो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चों को पहले जो अध्यापन का कार्य था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती थीं, अब वही कार्य एजुकेटर करेंगे। वहीं पर 200 मीटर के दायरे वाले स्कूलों के केंद्रों पर की जाएगी इनकी तैनाती, और 1 से 2 माह के अंदर इनके जो आवेदन प्रक्रिया है वह भी शुरू कर दी जाएगी। तो इस तरह से हिंदुस्तान पेपर में एक खबर भी आज छाप दी गई है और कहा गया है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह पर यहाँ पर एजुकेटर्स तैयार किए जाएंगे, और इसकी जो रूपरेखा है सरकार के द्वारा तैयार कर ली गई है। जब शुरू में यहाँ पर जो मंत्री महोदया थी, यानी कि अन्नपूर्णा जी, जब शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ली थी, तब लोगों को लगा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में लगातार सरकार कुछ अच्छे फैसले लेगी, लेकिन ना तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में कुछ अच्छे फैसले लिए गए, ना ही उनके मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ सोचा गया। और अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हक था, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाती थीं, उनको लग रहा था कि प्री प्राइमरी स्कूल के थ्रू आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो पद में उन्नति की जाएगी, शायद उनको एक शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा, उनके मानदेय वृद्धि में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लग रही है। आपको बता दें कि अगर चाहती सरकार तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही एजुकेटर्स के रूप में मान्यता दे सकती थी, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली होते उनकी जगह पर नई नियुक्तियां की जा सकती थीं। लेकिन सरकार ने आंगनवाड़ी की पदोन्नति न करके यहाँ पर नई सिरे से भर्ती करने के लिए सोचा है, और इस तरह से पता नहीं सरकार में बैठे कौन से अधिकारी होते हैं जो इस तरह से नीतियां बनाते हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में नहीं होती हैं। लगातार सरकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित के लिए काम करते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हित हो रहा है, ना ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कोई भी उत्थान हो रहा है। पूरी खबर देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे जो लिखा गया है कि जिले के परिषदीय स्कूलों की परिधि में आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में 365 ECCE एजुकेटर, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन रखे जाएंगे। वे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनकी तैनाती की जाएगी, शुरू कर दी गई है। जिले के परिषदीय स्कूलों के परिसर में स्थित व 200 मीटर के दायरे वाले 365 आंगनवाड़ी केंद्रों में एजुकेटर की तैनाती होगी। वे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के रूप के लिए तैयार करेंगे। इसके साथ ही बच्चों के भौतिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग करेंगे। एजुकेटर आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिभावकों को मुख्यतः माताओं के साथ बैठक कर बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराएंगे। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करेंगे। ECCE एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अधीन होकर कार्य करेंगे। वे बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत आदि जो कार्य योजना बनाते हुए कार्य करेंगे। तो इस तरह से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहले यह काम करती थीं कि बच्चों का अध्यापन का कार्य करती थीं, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से यह हक छीन कर यहाँ पर एजुकेटर्स को दिया जाएगा। और
यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो दशा है वहीं की वहीं रह गई और उनके बाद में जो नियुक्तियाँ हुई, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शिक्षा मित्र थे बाद में आए और उनको आज 12 से 15 हज़ार रुपये मिलने लगे। वहीं पर जो एजुकेटर्स अब ये नियुक्त होने वाले हैं, अभी कुछ ही समय में शायद आ जाएं, अगर इन नीतियों का सही प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध नहीं किया गया। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो हक है उनको मिलना चाहिए। सरकार को इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए कि अगर जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो उनको यहाँ पर एजुकेटर्स के रूप में नियुक्ति मिलनी चाहिए, उनका प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ लगातार 10 से 20 सालों से यहाँ पर पढ़ा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। उनके पास ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को कुछ सिखाने का। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकारें हैं नए सिरे से यहाँ पर नियुक्त करने की सोच रही हैं और उनको वहाँ पर तुरंत नियुक्त के बाद वहाँ पर 10,300 रुपये का मानदेय देने के लिए भी कह रही हैं। वहीं पर देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में मात्र 6500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वही दशा रहेगी और उनके बाद के जो एजुकेटर्स नियुक्त किए जाएंगे उनको आप 10,300 रुपये का मानदेय शुरुआती दौर में देंगे और उसके बाद लगातार बढ़ा भी देंगे, तो वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हृदय में कैसी पीड़ा उठेगी आप इसको सोच सकते हैं। और इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जब से इस फैसलों को सुना है सरकार के, उनमें लगातार रोष की भावना है। लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संघ ने इसका लगातार विरोध किया है कि जो सरकार ने यह फैसला लिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह जो एजुकेटर होंगे अब वह शिक्षण का कार्य करेंगे, यानी कि जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य करेंगे, तब से उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि अभी कहां पर यहाँ पर विरोध किया गया है और उसकी क्या रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को ही लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान में लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी श्रमिक संघ एटक ने एजुकेटर व्यवस्था के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा है। 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्रमिक अनशन पर हैं। जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमारी ने कहा है कि यह आंदोलन 2016 के स्तर पर लगातार चल रहा है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा लगातार एजुकेटर व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं लगातार यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठी हुई हैं और इस तरह से सरकार की जो ये नीतियाँ हैं इनका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं विरोध कर रही हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह जो एजुकेटर्स की भर्ती सरकार कर रही है वह सरासर गलत है। आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरकार को यहाँ पर एजुकेटर्स की जगह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति क्यों करनी चाहिए। बिहार के मधुबनी से एक महत्वपूर्ण खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्र व विद्यालयों में 100 दिनों की विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर 100 दिनों का जो विशेष जागरूकता अभियान है वह शुरू किया गया है। आइए जानते हैं कि विशेष जागरूकता अभियान आखिर है क्या। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत आंगनवाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों में 100 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या भूमिका होगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी, आइए जानते हैं। विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास योजना, भारतीय न्याय संहिता, साइबर सुरक्षा को लेकर महिलाएं, किशोरी व छात्राओं को जागरूक किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं यहाँ पर जो महिलाएं होंगी उनको जागरूक करेंगी। राज्यपाल महोदया के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्री स्कूल किट का वितरण किया गया। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यपाल महोदया के द्वारा यहाँ पर जो साइकिल है वो वितरित की जा रही है। इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्री स्कूल किट का वितरण किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि घर व आंगनवाड़ी बच्चों के संस्कार के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं और इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यपाल महोदया ने कलयुग की यशोदा के रूप में संबोधित किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं किस तरह से इस कलयुग में बच्चों को यशोदा माँ की तरह प्यार दे रही हैं।